हम चाइना की बात कर रहे थे सर जी। कि चाइना को लेकर भी कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा भारत के अंदर उनका प्रवेश जी है हाँ। और उसको लेकर भी लगातार इस देश में मांग उठती रही कि चाइना के प्रोडक्ट्स पर एक रोक तरीके से रोक लगे, बैन लगे, ताकि जो हमारे स्वदेशी मार्केट है वो सरवाइव कर बिल्कुल पाए। आपने सही कहा। उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है खादी के अंदर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएमईजीपी जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने खिलौने बनाने की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया है। चाइना से खिलौने बहुत आया करते थे, जी आपको बिल्कुल, मालूम होगा। बिल्कुल। गणेश जी, लक्ष्मी जी जैसी चीज़ें जो हमारी पूजा की चीज़ें हैं, वो आया करती थीं। दिए वहाँ से आया करते थे, हुँ, कैंडल्स वहाँ से आया करती थीं। खादी कमीशन ने फोकस करके हुँ, इन चीज़ों को प्रमोट किया है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स हमने अपने पूरे हुँ, देश में जो है लोगों को बांटे हैं और लगभग 1,25,000 लोगों को इसको एम्पावर किया है। हुँ, तो आज दिए जो हैं वो हमारे जो है पॉटर्स बना रहे हैं, वही दिवाली में यूज़ किए जा रहे हैं या और त्योहारों में यूज़ किए जा रहे हैं। बिल्कुल। उसने इस इम्पोर्ट को बंद किया है। अगरबत्ती एक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे देश का हेरिटेज है। अगर आप देखें, युगों से बिल्कुल। अगरबत्ती जो है हमारे देश में यूज़ की जाती थी, हर काम में यूज़ की जाती है, चाहे पूजा का काम हो, हवन का काम हो, शादी हो या आपका लास्ट राइट्स हो, उसमें भी अगरबत्ती यूज़ की जाती है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि 2011 में पिछली सरकारों ने जो पॉलिसी चेंजेस किए, उसकी वजह से जहां हमारा इंपोर्ट 2011 में 1% से कम हुआ करता था, वो 2019 में 85% तक पहुंच गया, जिसने हमारी इस इंडस्ट्री को पूरा ख़त्म कर दिया। 2019 में भारत सरकार ने इस पॉलिसी में चेंज लाया, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस किए गए और उसकी ड्यूटी को बढ़ाया गया। और आज मुझे बताने में इतनी खुशी है कि 3,000 से ज़्यादा अगरबत्ती की यूनिट्स जी। केवीआईसी ने ही पिछले 2 सालों के अंदर लगाई हैं। कितनी बंद इंडस्ट्रीज़ थीं वो चालू हो गई हैं और लाखों लोगों को उससे जो है रोज़गार मिलने लगा है। ये एक विलेज इंडस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा है हुँ, जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, जी। घरों में बैठी हुई हैं और अगरबत्ती को बनाया करती हुँ, थीं। हुँ, हुँ, हुँ। ये हमारे ट्रेडिशन में हाँ, था, बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमारे ट्रेडिशन में था, गांव-गांव में अगरबत्ती बनती थी, लेकिन सारा खत्म हो गया। तो आज उसको हमने फिर रिवाइव किया है हुँ, और ये जो इंपोर्ट चाइना और हुँ, ताइवान से हो रहा था वो बंद हो गया। हुँ, इसने भी लाखों लोगों को रोज़गार दिया है और उससे मैं कह सकता हूँ कि अभी केवीआईसी ने जो है भारत सरकार की एक एजेंसी है, उनको स्टडी के लिए ये काम सौंपा है कि इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, जी। वो भी हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। ये एक साइलेंट क्रांति है जिसमें आपको बहुत सारी विजिबिलिटीज़ नहीं होंगी, लेकिन अंदर अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से लोग रोज़गार से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से छोटी छोटी इंडस्ट्री लग रही हैं, उसने वास्तव में देश के अंदर बहुत बड़ा काम किया है। तो अच्छा सर, इसी पे चूँकि बैम्बू प्रोडक्ट्स को लेकर भी हम देखते हैं जी हाँ। कि चाइना बहुत जो है वो वहाँ से भेज रहा होता है सामान, जबकि बैम्बू की कमी भारत के पास तो जी हाँ। नहीं ही है। तो उस सेक्टर के लिए भी कुछ हो रहा है क्या? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश जो है बैम्बू के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 2 है। जी। लगभग 250 स्पीशीज़ जो हैं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और बहुत हाई क्वालिटी के बैम्बूज यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दुर्भाग्य था हमारा कि हमारे यहाँ बैम्बू प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट चाइना से बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा था। हुँ, धीरे धीरे इसमें बदलाव आया है। केवीआईसी ने भी, भारत सरकार ने भी, भारत सरकार कई और मंत्रालय हैं, उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू किया है और अब धीरे धीरे ऐसे क्लस्टर्स लग रहे हैं जहाँ पर बम्बू का यूज़ हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, अभी पिछले महीने ही एक सिंधुदुर्ग में एक बैम्बू के क्लस्टर को हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। अगर आप उस क्लस्टर को देखें, उसमें वर्ल्ड क्लास चीज़ें जो हैं बन रही हैं। बास्केट्स बन रही हैं, छोटी छोटी सी, आपने देखा होगा मोमोज रखने के जो बास्केट्स होते हैं वो जी बन बिल्कुल, रहे हाँ। हैं। बॉटल्स बन रही हैं, हुँ, बॉटल हमारे पीछे ही रखी हुई है बैम्बू की। वो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उसका सेल भी हो रहा है। हुँ, इसी तरीके से आसाम में भी कई जो हैं यूनिट्स लगी हैं। पूरे देश के अंदर कोशिश की जा रही है कि हम किसी भी तरीके से इंपोर्ट को रोकें और हमारी जो विलेज इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाएं। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का हुँ, जो एक हेरिटेज प्रोडक्ट है, उस देश का भी हेरिटेज प्रोडक्ट है पश्मीना। बिल्कुल। पश्मीना जो है ये कहा जाता था सिर्फ लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर के अंदर ही जो है हुँ, होता है और उसके प्रोडक्ट भी वहीं बनते हैं, लेकिन इस मिथ को भी हम लोगों ने आज तोड़ा है।
जम्मू कश्मीर के अंदर रॉ पश्मीना होता है, लेकिन वहाँ उसका पूरा यूज़ नहीं हो पा रहा था। खादी कमीशन ने एक नई शुरुआत करी, वहाँ से रॉ पश्मीने को परचेज़ किया जा रहा है। जो हमारी बनारस की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिल्ली में लाकर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और उसको दोबारा जो है जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख भेजा जा रहा है, जहाँ उसकी स्पिनिंग हो रही है। वो धागा बनारस में लाया जा रहा है और बनारस में उसकी वीविंग हो रही है और वो पश्मीना शॉल जो है अब बनारस में बना हुआ भी देश में बिकने लगा है। तो एक नई शुरुआत हुई है इससे। बनारस के जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको काम मिला है, जो हमारे लेह लद्दाख के आर्टिजन्स हैं उनको भी काम मिला है और चारों तरफ जो है लोग खुश हैं। बिल्कुल। अच्छा, पश्मीना की बात आई तो मैं पढ़ रहा था कि डेनिम को लेकर भी खादी के अंदर जो है वो काफ़ी काम हुआ है हाल के कुछ वर्षों में। आमतौर पर जो लोग जींस पहनते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ विदेशों में तैयार हो या देश के दूसरे कोने में तैयार होता होगा। खादी इसमें काम नहीं करती होगी, क्योंकि आमतौर पर खादी जो है उसको लोग कुर्ता से ही रिलेट करके रोक लेते हैं। तो डेनिम में हम क्या कर रहे हैं और भारत का जो खादी का जो डेनिम है वो अमेरिका तक पहुंच रहा है, वो क्या हो रहा है, प्लीज बताइए आप। ये आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है। ये एक ऐसी धारणा थी कि खादी में डेनिम बन नहीं सकता जी, लेकिन 2018 में हम लोगों ने प्रयोग किए और जो डेनिम बन के तैयार हुआ वो बहुत ही अद्भुत था। उसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हैंड स्पिन हैंड वोवन है, मशीन से नहीं बनता है। अरविंद मिल्स से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया है और आज अरविंद मिल्स हमसे एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेनिम को परचेज करते हैं, जो देश और विदेश की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको सप्लाई करते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने पैटागोनिया, जो यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनको लगभग 80,000 मीटर डेनिम सप्लाई की है। ये इस बात को ही दिखाता है कि डेनिम की क्वालिटी हमारी कितनी हाई है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो आज लोग डेनिम पहन रहे हैं हमारे देश के अंदर, हो सकता है उस पर किसी फॉरेन ब्रांड का लेवल लगा हुआ हो, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम होगा कि वो डेनिम खादी कमीशन का बनाया हुआ है। तो ये हमारी क्वालिटी है और ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही उस पर ब्रांड लगा हुआ हो, क्योंकि लोग परचेज़ करते हैं अपने ब्रांड से, उसको बेचते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम दुनिया का सबसे अच्छा डेनिम बना रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारी क्वालिटी है वो इस बात को प्रूव करती है कि दुनिया की कोई मशीन जो है हमारी क्वालिटी का डेनिम नहीं बना सकती।